मेरे पास है पोको की हिस्ट्री का सबसे पहला फ्लैगशिप फोन पोको F7 अल्ट्रा। मतलब अब सिर्फ सैमसंग S25 अल्ट्रा, Xiaomi 15 अल्ट्रा और Oppo Find X8 अल्ट्रा, यही सिर्फ अल्ट्रा नहीं है, पोको भी अल्ट्रा है। और ट्रस्ट मी, ये फोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसकी प्राइस 50,000 रुपए एक्सपेक्ट की जा रही है और इस प्राइस में ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लेके आया। हमने कुछ इस तरीके के कैमरा फोन्स भी देखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर है 50 मेगापिक्सल का फ्लोटिंग टेलीफोटो कैमरा, 120 वोल्ट की चार्जिंग, यहाँ तक कि पोको खुद इसे S25 अल्ट्रा से कंपेयर कर रहा है। पोको में F का मतलब ही फ्लैगशिप किलर होता है। 2018 में जब इन्होंने अपना पहला F1 लॉन्च करा था, तभी से ये बहुत कमाल के स्पेसिफिकेशन बहुत कम प्राइस में लेके आ रहे हैं। लेकिन इस बार इन्होंने एक लेवल और ऊपर जाके F सीरीज के अंदर अपना फ्लैगशिप लॉन्च कर दिया। पर पॉइंट ये आता है कि 50,000 रुपए की प्राइस में क्या ये आज के फ्लैगशिप स्टैंडर्ड को मैच कर पाएगा, और अगर कर गया तो नए फोन की पार्टी आप ही दोगे। बाकी अब मैं इसकी सील तोड़ता हूँ और आप मुझे बताओ कि लास्ट टाइम आपने सील कब तोड़ी थी और कौन से फोन की तोड़ी थी। बॉक्स मेरे को एज इट इज लग रहा है, कोई वो फ्लैगशिप वाली फील इसके अंदर है नहीं। तो सबसे पहले सुई ये मेरे को बिल्कुल Xiaomi का 14 CV आया था, बिल्कुल वैसा लग रहा है, लेकिन कवर की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। ओ भाई, इस बार डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने कितना ज्यादा दिया है। ओह, ये भाई खाता भाई, मैंने लास्ट 2-3 साल में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देख लिया है इस फोन के अंदर। 120 वोल्ट का चार्जर है। अगर आपको याद होता है, ऐसे ही चार्जर सैमसंग के आया करते थे स्टार्टिंग में। डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। टाइप A to C और इंजेक्शन, दैट्स इट। तो ये है पोको F7 अल्ट्रा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये पोको का इन हैंड फील में भी सबसे फ्लेक्सिब फोन है। मैंने इतना प्रीमियम फोन पोको का आज तक नहीं पकड़ा भाई। पूरा बैक ग्लास से बना हुआ है। ये 30-70 के पैटर्न में इन्होंने बांटा है। 70% पूरा मैट फिनिश है, ऊपर 30% ग्लास है। ओ भाई, एक क्रेजी चीज दिखाता हूं। देखो, यहां से एकदम स्पीड में लेके जाऊंगा, यहां तक बिल्कुल स्लो हो जाती है उंगली। देखो ये बिल्कुल एप्पल का लोगो होता है ना आईफोन में। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ से स्पीड में लेके जाता हूँ, एप्पल लोगो पे जाते ही ना उंगली रुकेगी। भाई प्रीमियम तो बनाया है डेफिनेटली। बाकी राउंड शेप में इन्होंने एक कैमरा मॉड्यूल दिया है। ये डेफिनेटली यूनिक है, लेकिन आज के फ्लैगशिप के हिसाब से नहीं जाता। जितने भी आज के फ्लैगशिप है ना, इतने बड़े बड़े कैमरास सबने ला दिए हैं। ये भाई मेरी लाइट वाला बिस्किट है, तो ये ओरियो से भी छोटा है, ये समझ लो। बाकी राउंड एजेस हैं और ये सॉलिड एल्यूमिनियम फ्रेम है, और एल्यूमिनियम होने की वजह से यहाँ पे आपको एंटीना बैंड्स भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे। फ्रंट साइड में पोको ने अपनी खुद की ग्लास प्रोटेक्शन दी है। कितनी काम की है चलिए देख लेते हैं। अगर टूटा तो भूल जाना कोई फ्लैगशिप हुआ करता था पोको का। और लग रहा है मेरे को, ओह नो, ये तो स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसके अंदर IP69 नहीं है, 68 है। मतलब हाई प्रेशर नहीं झेल सकता, लेकिन आप पानी के अंदर लेके जा सकते हो, फोटोज वीडियोस ले सकते हो, स्विमिंग पूल वगैरह। एंड जो फ्लैगशिप्स में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट मिलता है, इसके अंदर भी मिलता है। मतलब अगर आपके हाथ गीले हुए, तेल वगैरह लगा हुआ हो, तो भी ये फोन बहुत जल्दी अनलॉक हो जाएगा एकदम खट से। और पोजीशनिंग भी बिल्कुल आपको वही फ्लैगशिप वाली मिलती है मिडल में। मतलब थोड़ी सी भी मेहनत नहीं भाई। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड में ये ऑलमोस्ट फ्लैगशिप वाली फील दे देता है। अब इसके फ्रंट साइड में चलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगी इसकी फ्लैट डिस्प्ले। यूनिफॉर्म बेजल्स हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एक्चुअली इस तरीके का बनाना, और ऊपर से बहुत छोटे बेजल्स हैं इसके। इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की 2K AMOLED TCL, एक और टाइम। इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की 2K OLED TCL M9, एक और टाइम। इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की 2K OLED TCL M9 LTPS डिस्प्ले मिलती है भाई। ये हुई ना बात। इतना बड़ा नाम कौन रखता है भाई। लेकिन इसके जो कलर्स हैं भाई, 68 बिलियन कलर्स हैं इसके अंदर, और लिटरली ये चीज बहुत अच्छे से दिखती है। और इसके अंदर डोल्बी विजन HDR का सपोर्ट भी है। मतलब कंटेंट दबा के देखो, मजा आ जाएगा। बाकी इसके अंदर 3400 मैक्स निट्स ब्राइटनेस है। मतलब अभी मैं आउटडोर में खड़ा हूं तो भी अच्छे से विजिबल है, इंडोर में तो डेफिनेटली होनी है। तो हाँ, ये भी फ्लैगशिप लेवल की मिलती है आपको। और ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप फोन है तो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, डोल्बी एटमॉस से निकलने वाली छेदों की गूंज भी सुन लो भाई। सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा लाउड है सही बताऊं तो,
छोटा सा फोन है तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा बज रहा है। ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएंट है और इंडिया में जो स्पीकर ट्यून करते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा बेस क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके अंदर पहले से ही बेस की कोई कमी नहीं है। अगर सही बताऊं तो 1-1.5 लाख रुपए के फोन जो आपके आंखों और कानों को जो एक्सपीरियंस देते हैं वो ये इस प्राइस में भी दे पा रहा है, 1/3। देखो यार, सस्ते फोन्स आपको स्पेक्स एंड फीचर्स दे देते हैं, लेकिन फ्लैगशिप फोन्स उससे एक लेवल और ऊपर जाके आपको स्मूथ एंड रिफाइंड एक्सपीरियंस देते हैं और प्रीमियम फील करवाते हैं। जैसे 2D मूवीज में भी स्टोरी सेम ही होती है, लेकिन फिर भी लोग 3D के लिए ज्यादा पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उसकी फीलिंग अलग होती है और एक्सपीरियंस इमर्सिव होता है। इसमें आपको Android 15 मिल जाता है, डन। HyperOS 2.0 मिल जाता है, डन। 4+6 इयर्स के अपडेट मिल जाते हैं, ये भी डन। और इन सब के बाद जब मैंने इसे चलाया तो भाई क्या ही स्मूथ मक्खन एक्सपीरियंस। और एक और कमाल चीज, इसके हैप्टिक्स। भाई मुझे नहीं पता कौन सी मोटर इसके अंदर डाली है, लेकिन भाई देखो अलग तरीके का साउंड है, साथ ही में जो वाइब्रेशन है वो एकदम घर घर मस्त वाली है। ऐसे नहीं कि ऐसे ऊपर से ही लग रहा है, पूरा फोन ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ डाला है अंदर। हालांकि यही वाला एक्सपीरियंस इनको पूरे UI में इंटीग्रेट करना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि इतना अच्छे से नहीं है। जैसे मैं नंबर डायल कर रहा हूँ तो भी इतना वो प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं है जितना मुझे नोटपैड वगैरह में या फिर मैसेज लिखते वक्त मिल रहा था। बाकी UI को काफी हद तक क्लीन रखने की कोशिश करी गई है। अगोडा, फेसबुक जैसी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल मिलती है, लेकिन ये वो एप्लीकेशन है जिनको आप यूज करोगे। और लॉक स्क्रीन पे आपको इतने सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं कि फोन अनलॉक करने का मन ही नहीं करेगा भाई। आपको यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे खुद की अपनी वीडियोज आप क्रिएट कर सकते हो और भाई वो बहुत शानदार लगेंगी। इसके अलावा डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, भाई इतने सारे फीचर्स हैं जो मतलब लॉक स्क्रीन पे ही माहौल क्रिएट कर देते हैं। बाकी इसके अंदर नॉर्मल AI फीचर्स तो हैं ही, 2 फीचर्स ऐसे हैं जो इसके अंदर बिल्कुल यूनिक है। जैसे AI फिल्म, इसमें आप फोटोज और वीडियोज को कंबाइन करके फिल्म बना सकते हो और प्रॉम्प्ट के थ्रू भी जनरेट कर सकते हो। दूसरा है स्काई रिप्लेसमेंट, यहाँ पे आप भाई चलते हुए बादल किसी फोटो के अंदर डाल सकते हो। जैसे नॉर्मल फोटो है और इसके ऊपर ओ भाई क्रेजी, उस हिसाब से इन्वायरमेंट को भी डार्क कर ताकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। बाकी रेन वाला क्लिक करेंगे तो भाई देखो कितने अच्छे से इसने बारिश डाल दी है, नाइस। आए हाय। बाकी इसके अंदर आपको खुद का इनका वीडियो एडिटर मिल जाता है। क्रिएटिविटी पे क्लिक करो, ऑटो पे क्लिक करो और ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैनुअली सिलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करो और यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो अपनी यूनिक वीडियो। और यहाँ पे मोर आइटम्स पे जाओगे तो यहाँ पे VN की तरह ये एक एडिटर खुल जाएगा जहाँ पे आप अपनी वीडियो एडिट कर सकते हो गैलरी में ही। बाकी भी कुछ AI फीचर्स जैसे AI एक्सपेंड, यहाँ पे इरेज के लिए है, रिमूव, रिफ्लेक्शन, तो मुझे फ्लैगशिप के हिसाब से उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, लेकिन क्लोज टू फ्लैगशिप कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन जो चीज आपको बिल्कुल हैरान कर देगी वो है इस प्राइस में आने वाला स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर। और इतने से फोन के अंदर एक और चिपसेट भी मिलता है जो है विजन बूस्ट D7 चिपसेट, जो बेसिकली फोन में ग्राफिक्स वगैरह को एनहांस करने के काम आता है। बाकी हमारे पास जो वेरिएंट है वो 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ है। ये एक LPDDR5X बेस्ड रैम है और UFS 4.1 बेस्ड स्टोरेज है। जो कुछ मार्केट में सबसे अच्छा अवेलेबल था Xiaomi ने हार्डवेयर बेस पे वो सारा काम किया है। बाकी हमने अंतुतु बेंचमार्क स्कोर, CPU थ्रोटल टेस्ट, स्टोरेज टेस्ट सारे के सारे रन करे हैं सिर्फ आपको बताने के लिए ताकि आप दूसरे फ्लैगशिप से इसको कंपेयर कर पाओ। इधर आओ, एक चीज दिखाता हूँ। 2.5 मिलियन अंतुतु बेंचमार्क स्कोर है। उसके अलावा जो मैक्सिमम टेम्परेचर इसने गेन करा है वो ऑलमोस्ट 45.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और हम AC में ही थे भाई। उसके अलावा CPU थ्रोटल देखो भाई, कितना ज्यादा थ्रोटल कर दिया है, 57%, रेड येलो सारा मिक्स एकदम सतरंगी। बाकी ये तो थी नंबर्स की बात। अगर आप BGMI खेलने बैठोगे तो 90 FPS की आपको सेटिंग्स मिलेंगी और इस पे बहुत स्मूथली चलता है। चलो गेमिंग करके देखते हैं। एक मारा भाई ने, 2 घर में घुस के मार दिया। बाकी गेंसर में भी आपको काफी वाइब्रेंट ग्राफिक्स, 60 FPS, स्मूथनेस मेंटेन रहती है भाई। मतलब प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है। स्टोरेज एंड रैम भी इन्होंने बहुत अच्छी डाली है, लेकिन फ्लैगशिप के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी कम है। और इसी ऑप्टिमाइजेशन का डर मुझे कैमरा डिपार्टमेंट में भी है, क्योंकि पोको के साथ कैमरास कभी भी उतने नेक्स्ट लेवल मैंने नहीं देखा। यहाँ पे इसके अंदर मिलते हैं ट्रिपल रेयर कैमराज, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS,
32 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड सेम 50 मेगापिक्सल का ही 2.5x फ्लोटिंग टेलीफोटो कैमरा, और वहीं सेल्फी के अंदर है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। जब आप इसके मेन कैमरा से 1x या फिर 2x पे फोटोज क्लिक करते हो तो ये आपके फेस पे डिटेल्स बहुत अच्छे से मैनेज करता है, इवन 2x में ज्यादा बेटर करता है। साथ ही में सैचुरेशन, कलर्स एकदम ऑन पॉइंट। अब ये तो खैर इंडोर की बात थी, आउटडोर में भी सेम चीजें होती हैं लेकिन वो मैनेजेबल हैं। जहां बाकी के फ्लैगशिप्स आपको 100x 120x दे रहे हैं, ये सिर्फ 60x में ही रुक जाता है, लेकिन उसमें फोटोज कैसी आ रही हैं वो देखो। अब देखो ये वाली पिक्चर हमने क्लिक की है, इस वाले बोर्ड को हमको कैप्चर करना है, तो हमने थोड़ा थोड़ा जूम कर करके इसको लेना स्टार्ट किया। लास्ट में ये है इसकी 60x की पिक्चर। बड़े बड़े टेक्स्ट को इसने बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन छोटे टेक्स्ट भाई आपस में मिक्स मैच से हो गए हैं। तो कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट है और वो आपको देखना है तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, लेकिन छोटे अक्षर वगैरह आपको देखने हैं, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह जूम करनी है तो वहां पे आपको इतना अच्छे से साइज समझना है। लेकिन उसके बाद इसका मैक्रो लेंस भाई बहुत ज्यादा तगड़ा है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं। देखो इस फ्लावर के ऊपर कुछ व्हाइट सा गिरा हुआ है, वो भी डॉट डॉट में दिख रहा है। इतना डिटेल में इसने पिक्चर क्लिक करी है। अब सोचो आपको भी अपने किसी छोटी चीज की पिक्चर लेनी हो तो आप कितना अच्छे से कलरफुल ले सकते हो भाई। अब जमाने गए काले भी और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं इसके फ्लोटिंग टेलीफोटो कैमरा। बाकी पोर्ट्रेट्स में भी फेस पे डिटेलिंग काफी अच्छी है, 1x 2x में दोनों ही तरफ। और भाई एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है जो हमको फ्लैगशिप्स में मिलता है। यहाँ पे देखो कान के झुमके भाई गायब, और ये हर एक फोटो के साथ हो रहा है। वहीं हमने बहुत सारी पिक्चर्स अल्ट्रा वाइड में क्लिक करी है और भाई इनके अंदर भी डिटेल इसने नेक्स्ट लेवल रखी है। और अगर बात करें सेल्फी की तो मुझे लगता है कि ये पोको का सबसे अच्छा फोन है जो इतनी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर पा रहा है। यहाँ पे डिटेल, स्किन टोन सब कुछ बहुत मैनेज है। ऑल्सो दाढ़ी के बाल, पिंपल भाई सब कुछ इतना अच्छे से दिख रहा है। होठ देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है फोटो पे अलग काम हुआ है। सारे ही बैक कैमरा से आप 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। मैक्सिमम ये आपको 8K 24 FPS का सपोर्ट देता है। पर यही एक चीज गड़बड़ हो जाती है जो इसको फ्लैगशिप से बहुत दूर रखती है। फ्रंट कैमरा में आपको 1080p 60 FPS मैक्सिमम मिलता है और ये किसी भी फ्लैगशिप के साथ नहीं। तो गाइस ये है 1080p 60 FPS में फ्रंट की रिकॉर्डिंग, और इस तरीके से रिकॉर्ड करेगा। मैं आपको चल के दिखा देता हूं कैसे कलर शिफ्ट हो रहा है। बाकी बैक में 4K 60 FPS का सपोर्ट है, आपको कलर्स वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे होंगे, डिटेल्स भी बहुत अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम आती है भाई स्टेबलाइजेशन में, इसको इतना ज्यादा नहीं हिलना चाहिए। अब ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट में बताऊं तो इसका हार्डवेयर बिल्कुल कैपेबल है फ्लैगशिप के पास जाने के लिए, लेकिन इसकी जो इनकंसिस्टेंसी है उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी कि आप ऐसे जेब से फोन निकालो और झट से फोटो क्लिक करो और वो अच्छी ही आ जाएगी हर बार। बाकी एक फ्लैगशिप के हिसाब से बैटरी बहुत अच्छी डाली है इसके अंदर, 5300 mAh और 120 वोट की चार्जिंग। गेस वोट, 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग। लेकिन इसके अंदर भी ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी कमी है। चार्जिंग के वक्त बहुत ज्यादा गर्म होता है, कैमरा बहुत ज्यादा यूज करो तब भी गर्म होता है, और इस गर्मी की वजह से बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। तो डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन सख्त नीडेड भाई आप लोग खुद मुझे बताओ कि कोई 1-1.5 लाख रुपए का स्मार्टफोन क्यों लेता है? इसीलिए कि वो हर दिन कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले पे रिलाय कर सके, और वही होती है एक ट्रू फ्लैगशिप की पहचान, रिलायबिलिटी। और इसको अगर हम वहां रख के देखें तो डेफिनेटली ये बहुत जगह मीट करता है एक्सपेक्टेशन को, लेकिन अभी भी इसको ऑप्टिमाइजेशन की बहुत नीड है। लेकिन 45 से लेके 50,000 ये जो प्राइस रेंज जिसमें आने वाला है, वहां पे डेफिनेटली एक फ्लैगशिप किलर तो बनेगा, और एक स्टेप डेफिनेटली इस फोन के साथ लीप लिया गया। दैट्स ऑल यार, यही है कहानी इसी पोको F7 अल्ट्रा की। आप सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।